शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे का आगामी राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला करने के एक दिन बाद शिवसेना को महाराष्ट्र में उसकी सहयोगी कांग्रेस से आलोचना का सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहब थोराट ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के शिवसेना के रुख पर गंभीर चिंता व्यक्त की। थोराट ने एक ट्वीट में शिवसेना के वैचारिक दलबदल पर सवाल उठाया। बता दें कि मुर्मू को अपना समर्थन देकर कांग्रेस और एनसीपी ने महाविकास अघाड़ी की एकजुटता पर ही सवाल उठाए हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। उनके ऐलान के साथ ही पार्टी के सांसदों और विधायकों में संतुष्टता तो है, लेकिन एनडीए गठबंधन की अन्य पार्टियां एनसीपी और कांग्रेस में असंतोष उठने लगा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कद्दावर नेता बालासाहब थोराट ने ट्वीट में लिखा, राष्ट्रपति चुनाव एक वैचारिक लड़ाई है। यह लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए चल रहा संघर्ष है। ये महिला बनाम पुरुष या फिर आदिवासी बनाम गैर आदिवासियों का सवाल नहीं है। थोराट ने आगे लिखा, जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के पक्ष में हैं, वे यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। शिवसेना ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन क्यों किया, इस पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। उन्होंने इसके कुछ कारण भी बताए, लेकिन हम इसके पीछे शिवसेना की वास्तविक भूमिका के बारे में कुछ नहीं कह सकते। शिवसेना एक अलग राजनीतिक दल है, इसलिए वो अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकती है। हालांकि इस वैचारिक लड़ाई में शिवसेना द्वारा निभाई गई भूमिका, जब गैर लोकतांत्रिक रास्ता अपनाकर राज्य में सरकार को उखाड़ फेंका गया और शिवसेना के अस्तित्व को चुनौती दी गई, वो समझ से बाहर है। सेना महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने निर्णय लेते समय हमारे साथ कुछ भी चर्चा नहीं की। इस बीच एमबीए में एक अन्य सहयोगी एनसीपी ने कहा कि भले ही शिवसेना ने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला किया है, लेकिन वे चाहते हैं कि राज्य में उनका गठबंधन बरकरार रहे। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि हर राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने अपनी पसंद को ही चुना है, ये एनडीए का समर्थन नहीं है। मुर्मू आदिवासी समुदाय से हैं, इसलिए शिवसेना को अपना समर्थन देना चाहिए था। हालांकि इस बात के कयास पहले भी लगाए जा रहे थे कि जैसे ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी तो महाविकास अघाड़ी में बिखराव होगा, और यही कारण है कि अब कांग्रेस और एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना की भी अब दूरी बढ़ने लगी है। हालांकि महाविकास अघाड़ी को इस बात की उम्मीद थी कि सरकार भले ही गिर गई हो, लेकिन शिवसेना का साथ मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले महाराष्ट्र में सरकार गई और अब कांग्रेस और एनसीपी के हाथ से शिवसेना भी निकल गई है, और माना जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ा झटका है। हालांकि यहाँ पर देखने लायक बात तो ये होगी कि क्या उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक भविष्य को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए शिंदे गुट के साथ आते हैं या नहीं आते हैं। क्योंकि अब जिस तरीके से शिवसेना के अस्तित्व और वजूद की लड़ाई भी शुरू हो गई है, और एक तरफ से एमबीए के अंदर भी अब खटास दिखने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से बालासाहब थोराट ने ट्वीट करके शिवसेना को आड़े हाथों लिया है, उसके बाद जाहिर सी बात है कि शरद पवार भी अब शिवसेना के इस फैसले से नाराज होंगे। इसलिए अब उद्धव ठाकरे के पास न तो एमवीए का साथ रह जाएगा, तो ऐसे में अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के गुट की ओर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान कब देंगे, किन परिस्थितियों में देंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।